Let's solve this question. List 1 shows 4 planar structures made of uniform rod, each of mass m and length L. In list 2, the possible moment of inertia of these structures about an axis OCO' which lies in the plane of the structure are given. Choose the options that describe the correct match between the entries in list 1 to those in the list 2. Okay. तो हमें ये स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जो एक यूनिफॉर्म सॉलिड रोड से बने हुए स्ट्रक्चर है। हर एक जो रोड है उस रोड की जो लेंथ है हमारे पास वो लेंथ है L और मास उसका दे रखा है स्मॉल m। ओके, ठीक है। तो और हमसे पूछा है कि लिस्ट 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें लिस्ट 2 में मैच करना है। इनका देखना है कि कौन से स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैच कर रहा है इधर लिस्ट 2 में। ओके, तो लेट्स डू दैट। पहला अगर हम लिस्ट का पहला स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ऐसे हमारे पास एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे वो रोटेट कर रहा है। तो अगर हमारे पास अगर कोई रोड ऐसे होती, सपोज इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास कोई रोड होती तो हम इजीली बोल पाते हैं उसको कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रोड का वो एक एंड के अबाउट क्या होता है 1/3 ml²। ओके, बट हमें दिया गया है इस तरफ, बट इसका अगर हमें निकालना है सिर्फ एक रोड का, इन दोनों कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है। इस रोड का अगर हम निकालें तो दिस इज 45 डिग्री एंगल। इस लेंथ का जो कंपोनेंट है अलोंग दिस लाइन, दिस इज L sin थीटा। दिस इज बेसिकली L sin थीटा। तो हम कह सकते हैं L sin थीटा लेंथ को हम अगर रोटेट करें अबाउट दिस एक्सिस तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/3 m L² sin² थीटा। करेक्ट, मतलब ये जो भी थीटा है हम उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। ना हमारे पास क्या है कि दो सेम रोड है। अगर यहाँ से देखें, यहाँ से भी 45 डिग्री एंगल हमारा है, ये इसका कंपोनेंट इसके अलोंग देखें तो वो भी एक हमारा L sin थीटा आएगा। तो टोटल जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा I = 2 times 1/3 ml² sin² 45 डिग्री। करेक्ट, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा = 2 times 1/3 ml² sin 45 डिग्री इज 1/√2 and square of it is 1/2। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। हमारा I क्या आ गया? I = 1/3 ml²। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ऑप्शन वी हैव दिस। ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है? अगर हम देखें तो दिस इज ऑप्शन 5। सो पहले के लिए हमारा क्या हो गया? P के लिए, इसके लिए हम कह सकते हैं दिस इज ऑप्शन 5। तो यहाँ भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ऑप्शन 5। ओके, ठीक है। और देखते हैं। अभी अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो ये भी एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी हम देख सकते हैं जो S कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि मतलब सारे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस के अंदर हमारा क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो लेट्स सॉल्व फॉर दिस S पार्ट। तो S के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा रोटेशनल एक्सिस है। ओके, एंड दिस इज द लेंथ L, दिस इज द लेंथ L, दिस इज एंगल 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इजीली कि अगर हमारी जो लेंथ है इसका कंपोनेंट
परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो इस तरफ होगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ होगा, और उन कंपोनेंट्स को हम क्या लिख सकते हैं इजीली, दिस इज L sin 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो L sin 30 डिग्री। तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आ जाएगा 1/3, ट्वाइस ऑफ 1/3 बेसिकली, ट्वाइस ऑफ 1/3 m L स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, करेक्ट। सो I जो है वो हमारा हो गया इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/3 m L स्क्वायर एंड साइन 30 इज 1/2, इट्स स्क्वायर इज 1/4। तो ये हमारा हो जाएगा 2 एंड I विल बी इक्वल्स टू 1/6 m L स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन है 2। तो हम कह सकते हैं S के लिए ऑप्शन हमारा 2 हो गया। तो अभी हमारे ऑप्शंस के अंदर अगर हम देखें तो इजीली हम देख सकते हैं कि P का ऑप्शन 5 एंड S का ऑप्शन 2 किसके अंदर है। P का ऑप्शन 5 इन तीनों में है, S का ऑप्शन 2 इन 2 में है। दिस इज लाइक द मोस्ट करेक्ट आंसर। हमें ये बाकी दो निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, Q और R। यहीं से हम देख सकते हैं कि P का ऑप्शन 5 है और S का ऑप्शन 2 है, तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी अगर चाहो तो आप इनका भी इसी मेथड से निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम मेथड है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इस लाइन का जो ये जो रोड है हमारी, इसका कंट्रीब्यूशन हम इस तरफ देखेंगे परपेंडिकुलर इस हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के, और ये जो हमारी लाइन हो जाएगी ये इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, तो इसका हम डिस्टेंस निकाल के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट। सेम विद दिस, यहाँ पे हमारे पास 4 रोड है तो 4 कंट्रीब्यूशंस आ जाएंगे। सो या